सेक्टर की बात करें तो 17% दे दिया, मतलब ये भी पूरे साल के दौरान तो आपको बहुत पसंद नहीं रहा। इसको भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग ग्रेड में ही रखे रहा। तो 17% फिर भी आया यहाँ पे। अगले साल के लिए भी लग रहा है आपको कि जैसा 23 में चला है वैसा ही 24 भी चलेगा। 24 में भी आशंकाएँ कुछ बनी रहेंगी, ऐसा लगता है कि ये आउट परफॉर्मर नहीं बन पाएगा अगले साल। देखिए, मीडिया ने इस सेक्टर का बड़ा हाइप बनाया कि इस आईटी सेक्टर में इतना रिटर्न बन गया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आईटी सेक्टर में कहाँ रिटर्न बन गया। ये तो अंडर परफॉर्मर ही रह गया साल के हिसाब से। और इसमें भी साल के बीच ट्रेडिंग में जो वाले बॉटम सिर्फ बना वहाँ से देखेंगे तो आपको अलग परसेंटेज मिल जाएगा। हाँ, तो अब वही तो बात है कि देखें कहाँ से? तो हमें देखने के लिए हम साल के साल का कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो जो हम पोज़ीशन इस जनवरी में बना रहे हैं, जो हम आज बात कर रहे हैं, इसकी जी। बात हमको अगले जनवरी में करनी है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले तो डिप जाके नीचे बैठा हुआ था, तो जिसने खरीदा होगा 1550 पे इन्फोसिस, वो तो 1300 पे भी लेके बैठा ही होगा ना। तो उसके लिए आप 1200-1300 से कैलकुलेशन देंगे कि आ गया 1500, तो फिर वो कैलकुलेशन सही नहीं है। तो कहाँ किसने लिया है, वो उसके हिसाब से उसका रिटर्न बनेगा। तो ओवरऑल कंपैरिज़न मुझे ये दिखाई देता है कि आईटी एज़ अ सेक्टर, जहाँ पे अदर सेक्टर्स आपको न्यू हाई बना के दे रहे हैं, मल्टीपल न्यू हाई बना के दे रहे हैं, आईटी ने नया हाई नहीं बनाया है। निफ्टी इटसेल्फ ने नया हाई बना दिया। आईटी ने नया हाई नहीं बनाया है, बाय डिफॉल्ट इट्स एन अंडर परफॉर्म। तो ये ट्रेडिंग ग्रेड सेक्टर लास्ट ईयर भी था और इस साल भी मुझे लगता है ट्रेडिंग ग्रेड से ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हो सकता है इसकी असेसमेंट मुझे एक बारी फिर से देखनी पड़े, ये क्वार्टर का रिज़ल्ट और कंपनीज़ का क्या कमेंटरी आता है। बट मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि जो गिवन जो वैल्यूएशंस हैं इनके और जितना हाइप ऑलरेडी इस सेक्टर में क्रिएटेड है, मुझे डाउट है कि ये मैक्सिमम मार्केट परफॉर्मर रहेगा और ट्रेडिंग ग्रेड सेक्टर रहेगा। मैं बिना 10-20% डिप के इसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं लेके आने वाला। जी। और आप जो कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई ये नहीं बना पाया, वही सवाल अमल भट्टराई जी हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है कि ये निफ्टी आईटी कब ऑल टाइम हाई बनाएगा? क्या 2024 में ऐसा हो पाएगा या मुश्किल लग रहा है? मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी 1 या 2 क्वार्टर का रिज़ल्ट मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज़ गाइडेंस हो सकता है वर्स्ट इज़ ओवर, बट बेस्ट इज़ येट टू कम एंड इट इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी। तो 1 या 2 क्वार्टर का और रिज़ल्ट नहीं देखेंगे तो मेरा अंदाज़ा उसके बगैर नहीं लग पाएगा बिकॉज़ हमें इसने तो ऑलरेडी डेढ़-डेढ़ 2-2 साल का ग्रोथ फैक्टर करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये क्वार्टर का रिज़ल्ट अब शुरू हो जाएगा, वो वॉच करना होगा। हो सकता है कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का भी रिज़ल्ट रहे। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है राजीव जी, कहीं पे भी आप मेरे से पूछिएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। मुझे बहुत डाउट है कि जो हाई इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट हमको देखना है इकोनॉमी पे, अगले साल नहीं तो 12 महीने के आस-पास में देखेंगे, मेजर इकोनॉमीज़ में देखेंगे और उसके कारण इस पे भी डर रहेगा। जी। चलिए, तो अब मोटी बात ये कि आईटी सेक्टर फिलहाल बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन लगातार नज़र रखनी पड़ेगी। और अगर चीज़ें बदलती हैं, सिनेरियो बदलता है तो उसके हिसाब से आकलन बदलेगा। फिलहाल अभी ये लग रहा है कि 2024 भी इनके लिए 2023 जैसा ही मोटे-मोटे तौर पे रहेगा।